निकलता है, घर से चलता है। भाई सभी लोग घर से ही चलते हैं, बाहर से कौन चलता है। चलो आगे पढ़ो। और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। लो जी, इसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। जी ये ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचा है और बॉस ने लगाई फटकार। फिर आगे क्या बोला, और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करके 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। पहले 10 मिनट लेट हो रहा था और बॉस फटकार लगा रहा है, तो 18 मिनट लेट हो रहा है। उल्टा हो गया क्या ये? लगता है बॉस ही ऐसे कोई फर्जी है। देख लो रुचि, तुम्हारे जैसा बॉस है, फटकार का कोई असर ही नहीं है और ज़्यादा लेट हो रहा है। उसके घर से कार्यालय तक की दूरी ज्ञात करो। और ABCD देखो, मेंस का सवाल है भाई, मेंस का सवाल है तो फोड़ना तो बनता है, तो फोड़ते हैं। देखो अगर आपसे फूटता है तो ठीक है, वरना हम तो फोड़ेंगे ही। चलो जी, फोड़ने की कोशिश तो कर लो कम से कम। क्या वह फूटा क्या? नहीं फूटा, चलो हम फोड़ देते हैं। देखो, घर से कार्यालय जा रहा है, इसका मतलब कि डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। डिस्टेंस क्या है? सबसे पहले आप ये सोचा करो, सबसे पहले ये सोचो कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है। डिस्टेंस फिक्स है, तो हमने बोला कि डिस्टेंस फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो हमने आपको बता रखा है कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो वो एक दूसरे का क्या होगा? उल्टा। तो उल्टा कर दीजिए। ये हमने यहाँ पे लिखी स्पीड और यहाँ पे लिख दी हमने टाइम। अब क्या सवाल में दे रखा है? 30 की स्पीड से जा रहा है। तो जब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था तो इसे क्या हुआ? 10 मिनट देरी हो गई। मतलब कि अगर ओरिजिनल टाइम t है तो इसे कितना लग गया? t + 10। बाद में क्या बोला है? बाद में 24 की स्पीड से जाएगा। तो जब ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो कितना? 18 मिनट लेट हो जाएगा। तो इसे टाइम कितना लगेगा? t + 18। तो आप मुझे बताओ, स्पीड 30 से 24 हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा? 24 से 30। तो रेशियो कितना आ गया? 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 4/5 टाइम का रेशियो आ गया। अब मुझे टाइम का गैप बताओ कितना है? टाइम का गैप बताओ। तो आप बोलोगे सर टाइम का जो गैप हो यहाँ पर तो 1 है, 1, लेकिन यहाँ पे टाइम का गैप कितना है? तो आप बोलोगे सर 8 मिनट। टाइम का गैप कितना है? 8 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 8 मिनट। अब हम यहाँ से 2 प्रकार के टाइम निकाल सकते हैं। पहले तो 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू 8 चौक 32 मिनट आएगा। और घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा, तो 32 थोड़ा सा बेकार सा हो रहा है। ये नीचे वाला निकाल लेते हैं, 8 पंजो 40, और 40 में 60 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो हमने नीचे वाला टाइम निकाल लिया। 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की कितनी आ गई? 8 पंजो 40 मिनट। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो हमने आपको बता रखा है कि डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से गुणा करना पड़ेगा। तो स्पीड कितनी थी? 24। जब ये 24 की स्पीड से जा रहा था तो टाइम कितना लग गया? 40। और मिनट को हम 60 का भाग देंगे घंटे में चेंज करने के लिए। तो देखो 0 से तो 0 कट गया, 6 चौक 24, और इस 4 को 4 से गुणा करूँगा कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो 16 आ गया हमारे पास में, 16 किलोमीटर। सवाल में क्या पूछा है? उसके घर से कार्यालय तक की दूरी निकालनी है। तो भाई हमने सही तो निकाला है, कहाँ गड़बड़ कर दी क्या कुछ? आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा, ऑप्शन तो वो यही नहीं। तो हमारा आंसर आ रहा है 16 किलोमीटर। 1 मिनट सवाल को वापस देख लेते हैं। एक आदमी अपने घर से चलता है और 30 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। वह अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। 10 मिनट लेट जा रहा है, ठीक है, t + 10 टाइम लगेगा। और जब 24 की स्पीड से जाएगा तो 18 मिनट की देरी से पहुंचेगा, तो t + 18 लगेगा। उसके घर से कार्यालय तक की दूरी निकालनी है। तो भाई दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस को स्पीड से टाइम से गुणा कर देंगे। 30 से 24, 6 चौक 6 पंजो 30, और टाइम गैप 1 है यहाँ पे 8, 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू 40, 16 मिनट सही आंसर है। आप ऑप्शन शायद गलत लिख दिए होंगे, कोई बात नहीं, ऑप्शन को आप कट कर दो। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 16 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 16 किलोमीटर क्या है हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ये सवाल इतना आसान था और इतने सारे हमने सवाल कर